नमस्कार दोस्तों। लाभ पंचमी जो काफी स्वव्याख्यात्मक दो शब्दों का संयोजन है। लाभ जिसका अर्थ होता है सौभाग्य और पंचमी जिसका अर्थ होता है पांचवा, यानी कि लाभ पंचमी जिसे लाखेनी पंचमी, सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू कैलेंडर की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन शिव जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपके परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, लाभ पंचमी के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा भी करी जाती है। भगवान गणेश की पूजा से सभी परेशानियों का नाश होता है और आपके कारोबार में समृद्धि और प्रगति होती है, जिस वजह से सुख शांति और खुशहाल जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के मौके मिलते हैं। लाभ पंचमी के इस दिन पर शुभ और लाभ की कामना के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को भी याद किया जाता है। इस दिन को इच्छाओं की पूर्ति का भी पर्व कहा जाता है। जहाँ कुछ जगह पर दीपावली से नए वर्ष की शुरुआत होती है, वही लाभ पंचमी पर व्यापार एवं कारोबार में तरक्की और विस्तार के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली उत्सव के बाद लाभ पंचमी को नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए शुभ दिन माना गया है। साथ ही साथ इस दिन अधिकांश दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुलते हैं, जिस वजह से नए वर्ष के पहले संचालन दिवस के रूप में भी लाभ पंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर दिवाली पर किसी कारण से आप लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर पाए तो यह मौका है लाभ पंचमी के दिन आप भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करके अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में लाभ पंचमी की पूजन विधि, उसका महत्व क्या है, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है और अंत में लाभ पंचमी के दिन कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, लाभ पंचमी एक ऐसा हिंदू त्योहार है जो रोशनी के प्रसिद्ध त्योहार दिवाली के साथ मेल खाता है। परिणाम स्वरूप इस दिन को भी जीवन में सौभाग्य और लाभ लाने वाला माना जाता है। हिंदू श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस दिन पूजा करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों में समृद्धि, लाभ और सौभाग्य मिलेगा। हालांकि कई जगह पर यह दिन नए साल का पहला कार्य दिवस है। इस दिन व्यवसायी बही खाते या फिर खातों के लिए नए पुस्तक खोलते हैं और उस पुस्तक में एक और शुभ और दूसरी ओर लाभ लिखकर वह नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लाभ पंचमी के दिन इस व्रत की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दे। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठ जाए। भगवान गणपति जी को सिंदूर, चंदन, धूप, दीप और दुर्वा आदि अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र, फूल, इत्र, हल्दी आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाए। इस दिन व्रत करने वाले व्रती को पूरा दिन निराहार रहना है। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोले। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरियातमंद व गरीबों को दान करें और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन विवाहित महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है यदि कोई व्यक्ति दिवाली के दौरान माता लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पाया है तो वह लाभ पंचमी की पूर्व संध्या पर शारदा पूजा का अनुष्ठान कर सकते हैं। इस दिन कई व्यापारिक समुदाय नए खाते की बही के लिए पूजा भी करते हैं। व्यवसायी आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते रहे। कई जगह पर रिश्तेदार और परिचित एक दूसरे के घर जाते हैं
और अपने मीठे संबंधों के प्रतीक रूप में एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ वह मिठाइयों और उपहारों का भी आदान प्रदान करते हैं। कुछ संस्कृतियों में लोग अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विस्तार करने की क्षमता के लिए पुस्तकों का भी सम्मान करते हैं। इस शुभ दिन पर आप जरूरतमंद को धन, कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यकताएं दान कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से विधि विधान के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे अपने व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। उनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसलिए इस दिन चोपड़ा पूजन भी किया जाता है। इस दिन कई जगह पर व्यापारी लोग कुमकुम से बही खाते की बाई ओर शुभ और दाई ओर लाभ लिखकर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन कर कर उनसे बुद्धि व ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनके व्यापार में बढ़ोतरी का आशीर्वाद भी लेते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन व्यापारी नए काम की शुरुआत करते हैं और घरों में आकर्षक रोशनी के साथ देर रात तक आतिशबाजी भी करते हैं। लाभ पंचमी के शुभ मुहूर्त पर आप बाजार से कोई भी खरीदारी भी कर सकते हैं और इस मौके पर शादी और अन्य मांगलिक कामों की खरीदारी करने की भी परंपरा है। सौभाग्य पंचमी जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि करती है। इस दिन खास तौर से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्यक्षेत्र, नौकरी और कारोबार में भी उन्नति होती है और समृद्धि मिलती है। इस दिन भगवान का स्मरण करना शुभ फलदायी होता है। सुख, सौभाग्य और मंगल कामना को लेकर किए जाने वाला यह व्रत आपकी सभी इच्छाएं पूरी करता है। इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा के साथ साथ व्रत भी किया जाता है और उनकी कथा भी सुनी जाती है। यह दिन सचमुच में एक शुभ दिन है। इस दिन नया व्यवसाय शुरू करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना एवं पुस्तकों की पूजा करने का बड़ा महत्व है। तो वीडियो के अंत में हम जानते हैं भगवान गणेश की पूजा के लिए लाभ पाचम के दिन कौन सा मंत्र बोला जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश के लिए लाभ पाचम का मंत्र लंबोदर महाकाय गज वस्त्र चतुर्भुज आह्वायं देवं गणेश सिद्धिदायक। और भगवान शिव जी के लिए इस दिन बोले जाने वाला मंत्र है त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमा देहाधर धारिणे त्रिशूल धारिणे तुभ्यं पुताना पतये नमः। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप के बाद भक्त को आरती के लिए धूप और दीप जलाना चाहिए। दोनों देवताओं की आरती करनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वस्तिक बनाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब लाभ पंचमी की पूजा और व्रत कथा हो जाए, उसके बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से सुख, शांति और खुशहाल जीवन की इच्छाओं के साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो दोस्तों, लाभ पंचमी से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।